Good afternoon, everyone. Welcome to Worthwhile Studies. Good afternoon. ये करंट अफेयर्स की सीरीज है जो हमारे चैनल पे चल रही है और आज है 7 जनवरी। तो चलिए आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये फेस्टिवल है, मोटिवेट फेस्टिवल। ये ये ना वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कल्चरल इवेंट है। किसका? टोडा ट्राइब का। ये कहाँ की है? ये ना नीलगिरी हिल्स के पास पाई जाती है, तमिलनाडु में। याद रखना, तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स के आसपास ये पाई जाती है और ये इसका कल्चरल इवेंट है। तो ये क्या होता है, ये ना हर साल के एंड में मनाया जाता है और ये ना एक सिग्निफिकेंस, मतलब एक कल्चरल और बोल लो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है इस ट्राइब का, जो कि इनको इनका नेचर से, उनके जो डेटीज हैं, उनके जो एंसेस्टर्स हैं, तो उनसे ना कनेक्शन ये बनाए रखता है। ये जो टोडा ट्राइब है ये फेमस किस लिए है? जो इनके ओवल शेप्ड हट्स होते हैं ना, ये दिख रहे हैं देखो, तो इनके लिए ये फेमस है। इनको डॉगलस बोलते हैं और ये बैम्बू और टैच से बने होते हैं, याद रखना। आगे चलते हैं। अगली न्यूज है पंचायत से पार्लियामेंट 2.0। तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो इसको इनॉग्रेट करने वाले हैं संविधान सदन में। ये ऑर्गेनाइज कौन कराता है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन द कोलैबोरेशन ऑफ लोकसभा सेक्रेटरीट और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मिलके इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ये ना जो 150th बर्थ एनिवर्सरी है वो भगवान बिरसा मुंडा, ये ट्राइबल लीडर और फ्रीडम फाइटर थे। तो इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है ना 150 है, तो उसके कोमेमोरेशन के उपलक्ष्य में ये ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। इसका प्राइमरी फोकस ना वुमेन एम्पावरमेंट का है। तो इसमें क्या है कि ये मतलब जो पंचायती राज को रिप्रेजेंट करती है ना जो वुमेन्स, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग एनहेंस करने के लिए है। किस किस में? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंसेस में और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में और गवर्नेंस में। तो जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है उसको एनहेंस करने के लिए इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो और ये क्या है कि ये ना 502 इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स है ना जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स से अक्रॉस 22 स्टेट्स और यूटीज, तो उनको एक साथ लाएगा। इसको याद रखना। आगे चलते हैं। अब है कि जो इंडियन रेलवेज है वो अपना 69th जम्मू, उसका 69th डिवीजन बना है इंडियन रेलवेज का। तक ना इस पे 68 थे। अगर हम वैसे कि कोई एक सेगमेंट इसको कंट्रोल करता हो, अगर उसकी बात करें ना, तो इंडियन रेलवेज ना लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। पर अगर हम वैसे बात करें कि ये कितना फैला हुआ है जो इंडियन रेलवे जोन है, तो अगर उसकी बात करें तो ये फोर्थ लार्जेस्ट है। शुरू के तीन कौन है? यूएसए, चाइना और रशिया। याद रखना, ये फोर्थ लार्जेस्ट है कब? तब जब हम इसकी बात करें कि ये कितना फैला हुआ है, तो फोर्थ लार्जेस्ट है। पर अगर हम ये सोचे कि ये एक सेगमेंट के अंदर कंट्रोल होता है, तो ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट है। और जम्मू 69th डिवीजन बना है। आगे चलते हैं। इसरो ने सक्सेसफुली जर्मिनेट कर दिया है काउ पी सीड को अंडर माइक्रो ग्रेविटी कंडीशंस। तो अब ये क्या है? जो याद है ना, अभी स्पेडिक्स मिशन हमारा सक्सेसफुल हुआ था, तो वो कौन से लॉन्च व्हीकल से था? PSLV C60, ये लॉन्च व्हीकल था। तो बेसिकली क्या है कि ये जो है ना, ये स्टेज 4 लॉन्च व्हीकल है। मतलब इसकी 4 ही स्टेज होती है और जो इसकी लास्ट स्टेज थी 4 वाली, वो क्या थी कि उसको, जो वो रॉकेट था तो उसको स्पेस में पहुंचा देना। उसके बाद क्या था, ये ऐसे ही ये पड़ा रहता कहीं भी। तो हमारे जो साइंटिस्ट लोग थे, तो उन्होंने क्या सोचा था कि इसका फायदा उठाया जाए और इसमें ना और थोड़े एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की जाती है। तो मतलब क्या था कि 24
24 और पेलोड्स इसमें भेजे गए थे कि जब ये अलग हो जाए ना तो उन पे एक्सपेरिमेंट्स हो सके। ये नंबर याद रखना, 24, जिनमें से एक था ये। अब जो इन 24 एक्सपेरी पेलोड्स का जो नाम था इन पे एक्सपेरिमेंट करने का, तो उसका नाम क्या था, POEM4, ये इसका नाम था। और इसके अंदर ही एक ये था क्रॉप्स करके, ये कॉपी सीड को जर्मिनेट करने के लिए, कि माइक्रोग्रेविटी कंडीशन में भी हम जो सब्जी है वो उगा सकते हैं क्या। और ये 4 दिन के अंदर ही सक्सेसफुल हो गया। इसका नाम था क्रॉप्स कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। अब मतलब ये इसमें भी सक्सेसफुल हो गए, तो मतलब अब पता लग गया कि अगर हम कभी स्पेस में गए ना तो वहां पे भी हम सब्जियां उगा सकते हैं। और ये जो काउपी है ये एनुअल प्लांट है पी फैमिली का, और इसको ब्लैक आइड पी भी बोलते हैं, साउथर्न पी भी बोलते हैं, एक्सेट्रा। आगे चलते हैं। SBI ने अभी इंट्रोड्यूस किया है हर घर लखपति और SBI पेट्रोन्स डिपॉजिट स्कीम्स। ये RD की है और ये FD की है, याद रखना। RD मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। ये क्या होता है कि हर महीने आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। और ये किन के लिए है कि मतलब जो वो लोग हैं ना, तो वो कम से कम 1 लाख तो डिपॉजिट कर ही दें, ज्यादा भी कर सकते हैं। और मैक्सिमम ये 1 ईयर के, मिनिमम ये 1 ईयर के लिए कि 12 महीने तो तुम्हें करना ही है, और मैक्सिमम 10 साल भी तुम कर सकते हो। और ये जो SBI पेट्रोन्स है ये फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है। ये जो लोग हैं 80 ईयर्स या 80 ईयर्स या उससे ज़्यादा एज के, तो ये उनके लिए है। और एक बात और याद रखना, जो ये हर घर लखपति है ना, ये माइनर्स के लिए भी है। मतलब जो 18 प्लस नहीं है ना अभी, 18 प्लस नहीं है, तो उससे कम वाले भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। बस ये है कि इनका जो अकाउंट है वो इनके पेरेंट्स कंट्रोल करेंगे, में देखेंगे उसको। आगे चलते हैं। इंडिया बन चुका है सेकंड मोस्ट टारगेटेड नेशन फॉर साइबर अटैक्स इन 2024। और फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है US। मतलब US में सबसे ज्यादा साइबर अटैक्स हुए हैं 2024 में। और इंडिया दूसरा ऐसा है कि मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा साइबर अटैक्स हुए हैं। और ये किसने रिपोर्ट जारी की है? क्लाउडसेक ने। ये एक साइबर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। और ये जो रिपोर्ट है ना, ये मतलब ये इन्होंने जारी की है, तो इसमें क्या है कि जो मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर्स ग्लोबली रहे हैं वो कौन से रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस। आगे चलते हैं। दुबई ने रैंक किया है वर्ल्ड के टॉप 10 सिटीज में ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स। ये जो ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स है ना, ये बताता है कि कौन सा जो सिटी है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, या सबसे अच्छी ग्रोथ वहाँ हो रही है। मतलब वहाँ की जो कौन सा, बेसिकली उसकी स्ट्रेंथ जो है, सिटीज की स्ट्रेंथ वाइज ये लिस्ट निकालता है टॉप 10 सिटीज की। और दुबई दूसरी बार कॉन्जिक्यूटिव ईयर में टॉप 10 सिटीज में आया है। ये वेस्ट एशिया में टॉप स्पॉट इसने हासिल किया है। और अगर ग्लोबली देखें तो इसकी 8th पोजीशन है। टॉप 3 सिटीज कौन से हैं? लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो। ये ऐसे देखे जाते हैं, मतलब सिटीज किन किन सेक्टर्स में, बेसिकली लाइक इकोनॉमिक सेक्टर में, या वो टूरिस्ट को कितना अट्रैक्ट कर रहे हैं, या इन्वेस्टर्स उस सिटी में कितने आ रहे हैं, या उस सिटी में ग्रोथ कैसी हो रही है, तो वो सब के बेसिस पे ये ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स निकलता है। आगे चलते हैं। अगली न्यूज है कि जो एयर कमोडोर हैं देवकी नंदन साहू, तो उन्होंने टेक ओवर किया है एज एयर ऑफिसर कमांडिंग बेस रिपेयर डिपोट तुगलकाबाद। तो ये है वो, इसको याद रखना। तो अभी चलते हैं जिन जिन का निधन हो गया, तो ये है टोमिको इटुका। ये अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनका नाम आया था। ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पर्सन बनी थी। इनकी एज थी 116 ईयर्स ओल्ड।
की थी ये। इनसे पहले जो थी ना वो 117 ईयर्स की थी, जो इनसे पहले ओल्डेस्ट थी, तो उनके मरने के बाद ये ओल्डेस्ट बनी थी। तो इनका निधन हो गया 116 साल की एज में। आगे चलते हैं। ये कनाडा कन्नाडा राइटर कन्नड़ राइटर थे। इनको जाना जाता था डॉक्टर ना डिसूजा, बट इनका नाम था नोबर्ट डिसूजा। तो अभी इनका निधन हुआ है। जाने माने कन्नड़ राइटर थे ये। आगे चलते हैं। अब है कोस्टस सिमिटस। ये फॉर्मर ये ग्रीक के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और सोशलिस्ट लीडर रह चुके हैं। तो अभी इनका भी निधन हो गया है। ये आर्किटेक्ट थे कंट्री की ज्वाइनिंग, जो कॉमन यूरोपियन करेंसी थी ना, यूरो। तो जब वो सामने आ रहा था तो उसमें इनका मतलब इनके टाइम वो आया था। तो ये याद रखना ऐसे। सो दैट वाज ऑल। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर डेली करंट अफेयर वीडियो। और टेलीग्राम चैनल है, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसको भी ज्वाइन कर लो। इन वीडियोस के पीडीएफ वहाँ मिल जाते हैं और डेली न्यूज़पेपर मिलते हैं। थैंक यू।